अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको एक नई सेटिंग में खुश आमदेद। और मेरे साथ बैठे हैं कासिम अली शाह साहब, और ये सेटिंग है मेरे घर की, और ये घर है इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में इस वक्त पड़ी है बहुत ज़्यादा सर्दी, और इस सर्दी में शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं और मैंने इन्हें कैच कर लिया और कैच करके बिठा लिया। और अब हम करेंगे गुफ्तगू। किस बारे में गुफ्तगू करेंगे जी आप? उमर यार साहब, मैं तो तैयार होके आया हूँ। अच्छा, तैयार? आप तैयार लग भी रहे हैं? मैं तैयार लग रहा हूँ ना जी। और मैं उमर यार साहब से बात कर रहा था कि मैं तो किसी एक फंक्शन में, शादी का फंक्शन था जहाँ मुझे जाना था, लेकिन अगर मैं शादी का फंक्शन अटेंड करके लाहौर वापस चला जाऊँ तो शदीद मुझे गिल्ट होगा कि ये मेरा पूरा दिन जो है इसमें कोई इल्मी अदबी काम नहीं हुआ। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई सवाल पूछा नहीं, मैंने कोई जवाब सुना नहीं, मैंने कुछ नया सीखा नहीं, कुछ नया जाना नहीं, कुछ नया सोचा नहीं, और उसके बगैर ही अगर दिन गुजार दिया तो ये जो पछतावा है मैं इसे फेस नहीं करना चाहता। लिहाजा फौरी तौर पे कैमरे को ऑन किया जाए और हम बैठ के कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करें। उमर यार साहब, मेरा दिल कर रहा था सवाल ज़रा मुनफरिद और मुख्तलिफ किया जाए। ये सवाल यंगस्टर्स हमसे अक्सर पूछते हैं, लेकिन इसे क्यों ना एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। आज से 20 साल पहले इसी तरह साल ख़त्म हो रहा था 2001 का, और 2001 से 2002 की तरफ जंप कर रहे थे। अगर उस वक्त को पीछे मुड़ के देखा जाए और आज के दिन पे दोबारा आके ऐसे खड़े होके सोचें, कौन सी 5 ऐसी स्किल्स हैं, या आप उसे स्ट्रेंथ कह सकते हैं, या कुछ टैलेंट होगा जो आपने पॉलिश किया, तो आप उन 5 स्किल्स को बताना चाहेंगे जो आपने पॉलिश की। यानी वो, मैं नहीं कहता वो पैदाइशी होंगी नहीं होंगी, लेकिन आप क्लेम कर सकें। अच्छा, इस सवाल के मैं बैकग्राउंड जरूर बता दूं ताकि सुनने वालों को ज्यादा मजा आए। ये सवाल इसलिए है कि मैं और उमर याद साहब हम बिलीवर हैं, हम मानते हैं कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है, मेरा उमर याद साहब का कॉन्फिडेंस, वो मटेरियल गेन्स नहीं है, वो शायद पोस्टिंग्स नहीं है, वो कोई इख्तियार नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो मतलब अशिया नहीं है, बल्कि वो काबिलियत है, वो कुछ तजुर्बा है, कुछ मेहनत है, कुछ सीखना है, जिसकी वजह से हम में आपको एतमाद नजर आता है और दिल करता है कि जो हमने सीखा आपको सिखा सकें। 5 चीजें कौन सी? देखिए जनाब, बहुत ही अहम बात है, और उसकी जो आखिर मैं इस पे सोचूंगा कि आपके जहन में ये सवाल आया क्यों। आपके जहन में, मेरे जहन में ये सवाल इसलिए आया कि हमें एक चीज़ का पता है, वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है वो हर वक्त हर इंसान, हर इदारे, हर मुल्क के लिए ज़रूरी है। ये तो पहली बात है। अच्छा, अब जो ग्रोथ होती है, जो बिजनेसमैन है ना, उसके लिए ग्रोथ को डिफाइन करना बड़ा आसान है। वो ये कह सकता है कि मेरा जो ग्रोथ है ना, वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं कहूँ अच्छी है, या मेरी सेल बढ़ जाएगी, या मेरे एसेट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन बिजनेसमैन तो सारे लोग नहीं हैं। और इवन अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए, तो अगर मैं ये कहूँ कि यार मेरी 10 सालों में तनख्वाह बढ़ गई, या मेरी गाड़ी बड़ी हो गई, मेरा घर बड़ा हो गया, तो क्या मैं इसको ग्रोथ कहूँगा? अब उसमें जब हम उस चक्कर में पड़ते हैं, जो आपने मटेरियल की बात की, तो फिर हमारे जहन से एक चीज़ निकल जाती है, वो निकल जाती है कि हमारा एंड जो है ना, वो हमारे लिए डिफाइन करता है हर चीज़। ठीक है, हमारा एंड हर चीज़ डिफाइन करता है, और हमारे मीन डिफाइन नहीं करते। जब मीन डिफाइन नहीं करते तो उसका नुकसान ये होता है, एक कि अक्सर हम अपनी वैल्यूज़ पे या एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि हमने तो ये सोचा होता है ना कि ये हमारा एंड है। दूसरी बात ये है कि हमें वो जो आपने बात की ना कॉन्फिडेंस की, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जो इस चीज़ में करे कि ये काम तो मैंने किया है। ठीक है जी, मतलब ये काम तो कई काम होने ही होते हैं, कई जगह पे लक फैक्टर भी होता है, लेकिन आपका क्या रोल है? बिल्कुल ठीक, वो चीज़ डिफाइन करता है आपके कि वो कौन से रास्ते हैं जिनसे चल के आप पहुंचे, और वो रास्ते हैं स्किल्स के। अच्छा, अब जो ग्रोथ स्किल ओरिएंटेड होती है ना, वो हमेशा लास्टिंग होती है। बेशक ऐसी, क्योंकि वो एसेट्स पे डिपेंडेंट नहीं होती। जिस बंदे में स्किल मौजूद होगा वो जाएगा, उसको आप खुद इसको बेच सकते हैं। मैं ज़्यादा ये इस ज़बान में गुफ्तगू मुझे इतनी पता नहीं है, लेकिन जिस बंदे के पास स्किल होता है उसको सरमाया भी मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात, बड़ा बात नहीं, बिल्कुल ठीक। तो हम अब बात आते हैं स्किल की तरफ। अच्छा, स्किल जो है वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और ग्रोथ ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए। मैंने अगले दिन एक और चीज़ पढ़ी, जिसको मैं, आप उसको गूगल भी कीजिएगा, उसे कहते हैं रेड क्वीन इफेक्ट। अच्छा जी, रेड क्वीन जो है वो एलिस इन वंडरलैंड में एक कैरेक्टर है। उसका पॉइंट सिर्फ ये है, स्टोरी तो लंबी है, उसका पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आपने जिस जगह पे आप खड़े हैं उस जगह पे आपने रहना है, तो आपको अपने इर्द गिर्द से डबल दौड़ लगानी पड़ेगी। अच्छा जी, ठीक है जी।
یعنی کہ جس جگہ پہ اپنی حیثیت کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی ان لوگوں سے جو آپ کے پیرلل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بیک وقت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں, تو اگر سارے لوگ برابر کی محنت کر رہے ہوں تو سارے لوگ برابر آگے بڑھیں گے نا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو فرق کیسے پڑے گا؟ یوسین بولٹ کیسے بنیں گے؟ بالکل ٹھیک. جب آپ ان سے تو اور یہ سروائیول ہے آپ کا, کیونکہ کچھ لوگ آپ کے برابر بھی محنت کر رہے ہوں. بالکل ٹھیک. تو اب یہ جو ڈبل ہے اور یہ جو ریڈ کوئن افیکٹ ہے یہ سکلز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور سکل جو ہیں ان کی وہ اس کی دو کینچیاں